नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। आज हम बात उत्तर प्रदेश में बीते 3 दिनों से चली आ रही एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल की करेंगे। एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के हर शहर में हाहाकार मचा है। जिन लोगों को अस्पताल इलाज के लिए पहुंचना है, उनके लिए ये एम्बुलेंस सेवाएं बाधित हो गई हैं। बीते 3 दिनों से हो रही इस हड़ताल को लेकर प्रशासन ने साफ तौर पर सभी जिलों के डीएम को आदेश दिए हैं कि जिलों में संचालित हो रही एम्बुलेंस को वो अपने कब्जे में ले लें, परिसर में खड़ी करा दें और उनके संचालन जिला स्तर पर डीएम सुनिश्चित कराएं कि वो उन एम्बुलेंस सेवाएं संचालित होती रहें। अब सवाल कि आखिर एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारी कौन हैं, कितने हैं और क्यों हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश में अगर एम्बुलेंस सेवा की बात करें तो 4720 एम्बुलेंस चल रही है, जिसमें 108 और 102 सेवा के साथ साथ 250 एम्बुलेंस ऐसी हैं जो एएलएस हैं, यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तमाम जो शुरुआती जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें एक ट्रेन्ड स्टाफ होता है, वो एएलएस एम्बुलेंस होती हैं। दरअसल जिस नई कंपनी को ये ठेका दिया गया, उसने एएलएस में काम करने वाले करीब 1200 कर्मचारियों को सेवा से बाहर कर दिया, उनको यानी कि नौकरी से बाहर कर दिया। ये वो कर्मचारी हैं जो बीते इस सेवा में शुरू होने के 9 सालों से लगातार काम कर रहे थे। कोरोना के संकट काल में जब अपनों को छूने को तैयार नहीं थे, तब इन एएलएस के कर्मचारियों ने, एम्बुलेंस कर्मचारियों ने उन कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाया और तमाम बार शमशान घाट तक पहुंचाया। ऐसे में अब जब सेवा प्रदाता कंपनी जो 9 सालों से काम कर रही थी, जीवीके ईएमआरआई, उससे एएलएस संचालन का काम एक दूसरी कंपनी जिगित्सा एंटरप्राइजेस को दे दिया गया। जिगित्सा ने इनकी सैलरी में कटौती कर दी। इनको महीने में 12,700 रुपये पहले मिलते थे, लेकिन अब नई कंपनी इनको 10,700 रुपये दे रही है। मानदेय में कमी और इसके साथ ही नौकरी के लिए 20,000 रुपये की एफडी भी जमा करवाई जा रही है। इन तमाम विसंगतियों के चलते जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, प्रदेश भर में करीब 20,000 कर्मचारी हैं जो उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही एम्बुलेंस सेवा, चाहे वो 108 हो, 102 हो या एएलएस एम्बुलेंसेज हो जो 250 हैं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, इन सभी को संचालित करने के लिए करीब 20,000 कर्मचारी लगे हुए हैं। वो सभी हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को, मरीजों को इसकी असुविधा ना हो, जिसके लिए इन्होंने एक तरफ से जो कर्मचारी संघ के लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। जो कंपनी है, जो सेवा प्रदाता कंपनी जीवीके ईएमआरआई, उसने अभी तक करीब 581 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि वो बिना अनुमति के हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल की वजह से तमाम लोगों को जो ज़रूरी चिकित्सीय सुविधा है उसमें बाधा पहुंच रही थी। इसके चलते उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने अल्टीमेटम दिया है कि जो कर्मचारी वापस नहीं लौटेंगे आज शाम तक, उनको भी सेवा से बाहर किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो प्रशासनिक लोग हैं, जो कंपनी की तरफ से भी लोग हैं, लखनऊ से लेकर वाराणसी तक एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। तमाम जो कर्मचारी संघ के जो लोग हैं उनको नज़रबंद किया गया है, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। यानी शासन प्रशासन की तरफ से कोशिश है कि एम्बुलेंस सेवा को सुचारू रूप से चलाया जाए, जिसकी जिम्मेदारी जिलों के डीएम को दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी संघ के लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उन्होंने ज़रूरी जिंदगी के लिए जो ज़रूरी सेवाएं हैं उसको बाधा पहुंचाई है। फिलहाल कर्मचारी संगठन इस पूरे मामले पर बैकफुट पर आने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि वो जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तो तब तक आंदोलन करते रहेंगे, हड़ताल पर बने रहेंगे। फिलहाल सरकार की तरफ से जो सेवा प्रदाता कंपनी है उसकी तरफ से वादा किया गया है, दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में जो एम्बुलेंस की जो सेवा है वो बहाल हो गई है, संचालन हो रहा है। लेकिन कुछ जिलों में संचालन की जहां पर व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहां पर जिला प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। फिलहाल देखना होगा कि एक तरफ आंदोलनरत इन कर्मचारियों की मांगों का क्या होगा, जो सेवा प्रदाता नई कंपनी है वो क्या करती है, जो पुरानी कंपनी जिसके साथ ये 9 सालों से काम कर रहे हैं वो इनके साथ क्या करती है, क्या इनके लिए नियम लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे में उन मरीजों का हाल क्या होगा जिनके लिए ये एम्बुलेंस एक जीवनदायिनी है और इन जीवनदायिनी के अचानक पहिए थम जाने से उनकी ज़िंदगी पर खतरा मंडराने लगा है।
यूपी तक में आप आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।